अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़ारूक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान गार्डनिंग पेज। आज मैं आपको अपने छोटे से गार्डन का टूर दिखाने लगा हूँ और साथ में कुछ ज़रूरी टिप्स भी दूंगा इंशाअल्लाह। जी, सुबह के 6 बजे का टाइम है। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये देखें, नीम के कुछ पत्ते जिनकी कटाई हुई थी, ये खुश्क करने के लिए डाले हुए थे। इन नीम के पत्तों में से ना 2 मुट्ठी के करीब ये खुश्क नीम के पत्ते अगर 12 इंच के गमले में डाल दिए जाएं तो ये नीम खली जैसा ही काम करते हैं। नीम खली चूँकि बहुत महंगी होती है, 300-400 रुपये किलो होती है, तो इसलिए ऐसे खुश्क पत्ते कर लें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। ये आगे देखें जी, माशाल्लाह गुलदुपहरी लगी हुई है। देखें माशाल्लाह कितनी बर्ड्स बनी हुई हैं, इन सब पर फूल आएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, मिर्च लगी हुई है इस बाल्टी के अंदर। ये छोटे से पॉट में गुलदुपहरी जो है वो शिफ्ट की है कटिंग करके। ये एक और मिर्च का पौधा है। इन पौधों को पिछले मंथ ही शिफ्ट किया था, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से पत्ते इन्होंने सारे झाड़ दिए हैं अपने, तो अब दोबारा जो है इनके नए पत्ते निकल रहे हैं। ये साथ वाली टोकरी में करेले के बीज लगाए हुए हैं। करेले और भिंडी के बीज जो हैं वो जून में लगा सकते हैं, हम कभी भी लगा सकते हैं गर्मी में, क्योंकि ये गर्मी के पौधे होते हैं। इसके साथ ही ये काफ़ी सारे मिर्च के पौधे हैं। मिर्च का ये सीन है कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश के बावजूद ना मिर्च के बीज जो हैं वो उगते नहीं थे मुझसे, तो इस दफ़ा मैंने काफ़ी ज़्यादा ही बीज जो है वो लगा दिया और अल्लाह के करम से वो सारे ही उग गए। ये आगे देखें जी, शिमला मिर्च का पौधा है जिस पर छोटी सी शिमला मिर्च भी बनी हुई है। माशाल्लाह वैसे तो पौधा जो है वो हेल्दी है। अगर इस तरह से कोई पत्ता जो है वो इन्फेक्टेड नज़र आए, जैसे ये थोड़ा सा मुड़ने लगा है, तो पत्ते को आप हटा दें ताकि इसका असर जो है बाकी पत्तों में ना जाए। ये आगे जो शिमला मिर्च का पौधा है, इसके पत्ते जो है थोड़े थोड़े से ना कटे हुए हैं, जैसे किसी कीड़े या सुंडी वगैरह ने खाया हुआ है। लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं है, जो पत्ते खाते हैं ना कीड़े, वो पौधों में इन्फेक्शन नहीं फैलाते। तो अगर तो कीड़ा नज़र आ जाए तो उसे हटा दें वैसे ही हाथ से या किसी चीज़ की मदद से। अगर नहीं नज़र आता तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये दोबारा से नए पत्ते आ ही जाने हैं। ये देखें, जो नए पत्ते आ रहे हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। ये अगला जो मिर्च का पौधा है ये फ्लावरिंग स्टेज पर आ गया है, लेकिन छोटा पौधा है इसलिए इसमें से कुछ फूल जो हैं वो झड़ जाएंगे, तो फ़िक्र की कोई बात नहीं है। जब ये थोड़ा सा मैच्योर होगा तब इंशाल्लाह ज़रूर मिर्चें बनेंगी। जैसे ये एक और पौधा है, इस पर जो है मिर्चें बन रही हैं, फूल भी आ रहे हैं। ज़्यादा गर्मी की वजह से कुछ फूल झड़ भी रहे हैं, और अगर थोड़ा सा पौधा जो है मैच्योर हो जाए तो तब भी गर्मी वगैरह को, मौसम को बर्दाश्त कर लेता है। जैसे ये अगला पौधा है, ये थोड़ा सा उससे मैच्योर है और इस पर मिर्चें जो है वो अच्छी खासी बनना शुरू हो गई हैं। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी मिर्चें हैं। इसके साथ ही आगे ये पौधा है, इस पर भी मिर्चें लगी हुई हैं, और जो इसके आगे है इस पर भी मिर्चें लगी हुई हैं। जिन पौधों पर मिर्चें आ रही हैं उन्हें मैंने इसीलिए पास पास रखा है कि जितना हो सके ये एक दूसरे के करीब रहेंगे तो गर्मी का असर भी इन पर कम होगा, और पास पास रहने से पौधे जो है वो खुश होते हैं। इससे आगे जो पौधा है इस पर माशाल्लाह काफ़ी मिर्चें हैं। इन सभी की ना मैं हार्वेस्टिंग करूँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में हार्वेस्टिंग करके आपको जो है इसका बताऊँगा कि इतनी मिर्चें जो हैं मुझे इन 4 पौधों से मिली हैं। मेरे ख़्याल से इन 4 पौधों पर ही जितनी मिर्चें हैं वो 2-3 बार सालन में इस्तेमाल हो सकती हैं। आगे जी जो टोकरियां हैं इन पर 2-2 पौधे लगाए हैं, एक एक टोकरी में 2-2 पौधे मिर्च के, ताकि पता चले कि इनका क्या रिज़ल्ट आता है। मिर्च के पौधे को बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मेरे ख़्याल से ऐसी टोकरी में 2 पौधे भी हों तो बेहतरीन फ्रूटिंग करेंगे इंशाअल्लाह। ये जी अभी फ्रेश ही बीज लगाए हैं करेले और भिंडी के।
3-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन भिंडी जो है वो उसने उगना शुरू भी कर दिया है। बीजों वाले जो गमले होते हैं उनमें हल्की सी नमी बनाए रखना चाहिए। जो भी टाइम हो, जो भी वक्त हो, हल्की सी नमी उसके अंदर जो है वो बनी रहनी चाहिए। अगर ज़्यादा नमी होगी, कीचड़ बनेगा, तो फिर तो बीज जो है वो अंदर गल सड़ के ख़राब हो जाएंगे। अगर नमी बिल्कुल ही खुश्क हो जाए, मसलन कम हो जाए, तो बीज में से पौधा जो निकलता है उसकी जड़ आगे फैल नहीं पाएगी। वैसे भी बीज में पौधे को निकलने के लिए कुछ ना कुछ मॉइस्चर होना ज़रूरी है। ना हो मॉइस्चर तो फिर तो वो निकलता ही नहीं है। ऐसी टोकरी के अंदर भिंडी के 2-2 पौधे लग सकते हैं, जबकि करेला वगैरह या बेल वाली दूसरी जो सब्जियां हैं उनका एक पौधा ही लगाना चाहिए। ये तकरीबन 2 फुट की टोकरी है और इसकी गहराई जो है तकरीबन 8 इंच है, लेकिन ऊपर जब बोरी आ जाती है तो ये 10 इंच के करीब गहराई बन जाती है इसकी, जो कि काफ़ी है। ये जी मेरे पिछले साल के बैंगन के पौधे हैं। पिछले साल इन्होंने तकरीबन 10-11 दफ़ा बेहतरीन किस्म की हार्वेस्टिंग दी है। इस साल भी मार्च अप्रैल में 2 दफ़ा इन्होंने अच्छी फ्रूटिंग की है। अभी आके फल थोड़ा कम लगा है, तो मेरा इरादा है कि इनको हटा दूं और नए पौधे जो है इनकी जगह लगा दूं। इनको असल में मैंने छोड़ा हुआ है कि जैसे ही बरसात का मौसम आता है ना, तो मानसून की बारिशों में ये दोबारा ग्रोथ पकड़ेंगे। तो फ़ाइनल इनकी जो है वो हार्वेस्ट में ले लूँ और उसके बाद इनको हटा दूँगा और सर्दी की सब्ज़ी जो है वो लगा दूँगा इन टोकरियों में। अच्छा, बैंगन के ऐसे जो पीला होकर, पूरा पत्ता पीला होकर गिरता है ना, तो ये आम है। बैंगन के पत्ते जो हैं वो रेगुलर तौर पे झड़ते ही झड़ते हैं, तो ये कोई बीमारी नहीं है, तो इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस इनको गमले से निकाल कर अलहदा फेंक दें कहीं, या रख दें, स्टोर कर लें। अगर मिट्टी में मॉइस्चर है तो जड़ी बूटी जो होगी उसे ऐसे जड़ से पकड़ कर ना खींचना चाहिए, ताकि वो जड़ समेत जो है वो निकल आए। इससे ये दोबारा नहीं उगेगी। बैंगन और टमाटर में जो ज़्यादा नीचे से ब्रांचेस हो ना, जैसे ये है, इसे शक्कर कहते हैं, तो इनको जो है वो निकाल देना चाहिए, क्योंकि इन पर फल नहीं आना होता। अगर आए भी तो बहुत ही छोटे साइज़ का आता है। ये भिंडी का पौधा है। इस पर जो मिली बग्स हैं उनका शदीद अटैक हुआ था, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी ऊपर से और इसको छोड़ दिया है। नीचे ये देखें बेल है, तो इसको मैंने उगने दिया है, क्योंकि ये पक जाए तो खाने के काबिल होता है, खट्टा मीठा सा बड़ा मज़ेदार लगता है। और अगर इसे गोश्त में डाल लें तो गोश्त जो है उसको गलाने के काम आता है। वैसे भी अगर कच्चा खाएं तो जिस्म में जो चीज़ हज़म नहीं होती उसके हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। बज़ाहिर ये जड़ी बूटी होती है, इसलिए इसमें फ्रूटिंग जो है बग़ैर केयर के भी काफ़ी सारी मिल जाती है। ये देखें जी, अगला पौधा भिंडी का है और इस पौधे में कोई बीमारी नहीं है। इस पर माशाल्लाह बेहतरीन भिंडी जो है वो बनना शुरू हो गई है। ये जी और एक मिर्च का पौधा है। इसमें ऐसा है कि मैंने जड़ी बूटियां जो है उनको तलफ़ नहीं किया, क्योंकि बार बार पौधा जो है वो गर्मी की वजह से ना स्ट्रेस में आ रहा था। तो जब गर्मी कम करनी हो तो ऐसी जड़ी बूटियां जो है वो अंदर छोड़ देते हैं, ताकि मिट्टी जो है वो थोड़ी सी ठंडी रहे। अगर मिट्टी ठंडी रहती है तो पौधा जो है वो ज़्यादा गर्मी से बच जाता है। इस गमले में भी भिंडी लग रही है। ये जी आगे थोड़ी सी गुलदुपहरी है जो पिछले साल की है। ये आगे और कुछ भिंडी के पौधे हैं। ये जी और मिट्टी है। इस मिट्टी में मैंने खाद वगैरह मिक्स करके रेडी करके टोकरियां जो हैं वो रख ली हैं, ताकि जैसे ही मौसम जो है वो बरसात का आता है, सावन का आता है, तो हम इसमें सर्दी की कुछ सब्ज़ियां जो हैं वो लगा लें। अच्छा, छत पर जो टोकरियां रखी जाती हैं तो उनके नीचे थोड़ी सी खला होना ज़रूरी है। जैसे मैंने ये ईंटें रखी हुई हैं, ताकि हवा की क्रॉसिंग हो, और जब हम पानी दें तो वो भी जो है वो अंदर सैलाब ना बने। पानी जो है वो नीचे से ड्रेन हो जाए और हवा लगने से खुश्क हो जाए, ताकि हमारी छत जो है वो ठीक रहे। जी ये देखें बड़े बड़े ड्रम जो हैं, ये पानी की टंकी थी, ख़राब हो गई तो इसे मैंने कटवा दिया है दरमियान में से,
اور اس میں مرچوں کے پودے لگائے ہیں، ایک ایک ڈرم میں 4 پودے ہیں، اور ان کو گرمی سے بچانے کے لیے سائڈوں پر گل دوپہری جو ہے اسے لگا دیا ہے۔ جیسے ہی برسات وغیرہ ہوگی یا یہ پودے گروتھ پکڑیں گے تو پھر گل دوپہری کو یہاں سے ہٹا دوں گا تاکہ ساری انرجی جو ہے کھاد وغیرہ کی وہ انہی پودوں کو ملے۔ اچھا، باغبانی میں جو نئے ساتھی ہیں وہ چینل کو اوپن کر کے یہ ویڈیوز ہیں ان میں سے کچھ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان کے کچھ کام آ سکیں۔ باقی ویڈیو اچھی لگی ہو یا گارڈن پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں کسی اور دن نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے ہیپی گارڈننگ۔